हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल यूएस इलेक्शन का रिजल्ट था। ट्रम्प साहब जीत गए और उसकी खुशी में कल मार्केट ने हमारे बहुत अच्छी रैली दी और कल डाउ जोन्स 1500 पॉइंट प्लस था। तो ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी तेजी थी। तो ये सब देख के हमारे स्टॉक मार्केट में सारे रिटेलर्स कॉल बाय करके गए थे। आज आज करके गए थे और कल अच्छी खरीदारी भी की होगी और आज सुबह भी की होगी और दिन भर आज सिर्फ कॉल लेके ही बैठे रहे होंगे हमारे रिटेलर्स। और मैंने कल ही बोला था कि जो सबको दिखता है, जो सबको समझ में आता है, वो मार्केट में नहीं होता है। तो एक बार कल क्या डिस्कस किया था वो बात करेंगे और उसके बाद लेवल पे बात करेंगे। तो फिर कॉल साइड अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट में सेलिंग आएगी। तो कॉल साइड अवॉइड करना है। और मैं कल मतलब इंटेंशनली मैं पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि कॉल साइड मुझे नहीं लगता है कि कल कॉल साइड पैसा बनेगा। कल पैसा बनेगा पुट साइड। तो अगर 24,400 के नीचे 5-10 मिनट की कैंडल मुझे क्लोजिंग मिलती है अच्छी विथ वॉल्यूम के साथ, तो फिर मैं 24,200 के लिए जाऊंगा। अगर 24,200 12 बजे के पहले ही ब्रेक होता है तो फिर 24,000 भी टारगेट कल आ सकता है। तो ये जितने भी आज बाय किए होंगे कि ट्रम्प तात्या जीत गए हैं, तो यूएस ग्लोबल मार्केट भी, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, सब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो मार्केट कल बड़ा गैप होगा। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जो सबको पता होता है वो मार्केट में कभी नहीं होता है। तो कल उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो ये था हमारा कल का डिस्कशन। तो जैसे ही हमको 24,400 के नीचे क्लोजिंग मिली, उसके बाद हमारा जो टारगेट था पहला 24,200, वहाँ पे ही आके मार्केट रुक गया। ठीक है, और हमको हमारा टारगेट मिल गया। और जैसे ही 1-1.5 घंटा हो गया, 24,200 पे मार्केट सपोर्ट लेने लगा, तो हमने हमारी पोजीशन निकाल दी, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने वाला था, क्योंकि ऑप्शन चेन में 24,200 पे कॉल और पुट दोनों साइड पे 10 लाख प्लस डेटा बना हुआ था, चेंज इन हुआ है आज का। तो अगर जब भी डेटा इतना बड़ा बनता है दोनों साइड पे, तो फिर वो टाइम रहता है ऑप्शन सेलर का। तो अभी आज तो एक्सपायरी हो गई। अभी कल से 10 बजे के बाद से निफ्टी ने 200 के पास पूरा टाइम पास साइडवेज मार्केट रख दिया। तो अभी कल एक रेंज बन रही है, एक रेंज दिख रही है मुझे। अगर हम 24,160 के अगर नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर 24,000 तक सीधा एक डाउनसाइड मूव पॉसिबल है। और अगर हम 24,250 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर 24,300, 350 और 400 ये टारगेट हमको आ सकते हैं। और 24,400 से वापस फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम सेलिंग का सोचेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा सेलिंग जोन है 24,400 से लेके 500 तक, ये 100 पॉइंट मार्केट कभी भी रिवर्स करता है। तो अगर 250 के ऊपर निकले, तो फिर 400 तक हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए ये ध्यान रखना है। और जब तक मार्केट 250 से लेके 150 पकड़ लो, ये 100 पॉइंट जोन में है, तब तक कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है, ये पूरा नो ट्रेड जोन है मार्केट का, ये वाला। यहाँ पे मार्केट से प्रीमियम डिके करेगा। ये दो लेवल जब निकलेंगे तब मार्केट अच्छा मुंह देगा, तो उस पे ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो नो ट्रेड जोन है, वो नो ट्रेड जोन है 52,000 और 51,800। ये 200 पॉइंट में बैंक को अवॉइड करना है। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ एक दिन हुई है बैंक निफ्टी की। तो प्रीमियम्स बैंक निफ्टी के हाई है। तो हमको अगर 52,000 के ऊपर 5 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल मिलती है क्लोजिंग के लिए, तो फिर हम 52,400 और मैक्सिमम टारगेट रहेगा हमारा 52,600, ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। और डाउन साइड, अगर हम 51,800 ब्रेक करते हैं, तो हमको 51,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 51,400 टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे हमारा। तो नो ट्रेड जोन में काम नहीं करना है।
52,000 के ऊपर कॉल साइड देखेंगे और 51,800 के नीचे कॉल साइड देखेंगे। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सेंसेक्स आज 10 बजे से पूरा साइडवेज था, तो वो साइडवेज मार्केट को नजर रखते हुए हम एक लेवल निकालेंगे, जो लेवल है 79,700, 750 और 79,400। मतलब ये 350 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा। जैसे आज साइडवेज रहा, कल भी वैसे ही मार्केट ट्राई कर सकता है। यही 350 पॉइंट में मार्केट रेंज बाउंड होके कॉल और पुट दोनों का भी प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। अगर हम 79,700 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर हमारा पहला टारगेट 80,000 और 80,300 भी पॉसिबल है, हमारा दूसरा टारगेट। और अगर हम 79,400 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो पहला टारगेट हमारा 79,200। और अगर हम 79,200 ब्रेक करते हैं, तो फिर सेंसेक्स में हमको और 400-500 पॉइंट का या 500 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आ सकता है सेंसेक्स में। अगर हम 79,200 ब्रेक करते हैं, तो हम 78,600 भी कल देख सकते हैं, अगर 79,200 ब्रेक होता है तो। ठीक है, पर उस मतलब अगर ये पूरा कैच करना होगा 600 तक, तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 79,000 पे मार्केट 1 घंटे से ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मार्केट ने आधा घंटा 15 मिनट टाइम पास करना चाहिए 79,000 पे। जितना मार्केट हाई लेवल पे, हाई सपोर्ट लेवल पे टाइम पास करता है, मतलब वहां पे प्रीमियम डीके करने की कोशिश मार्केट ज्यादा करेगा। जैसे निफ्टी में आज हुआ 24,200। हमने कल हमारा ये पहला टारगेट बोला था, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल और पुट लेना चालू कर दिए और मार्केट ने यहीं पे खत्म कर दिया। मतलब 200 का कॉल जिसने लिया था वो भी खत्म हो गए, पुट जिसने लिया था वो भी खत्म हो गए। दोनों भी एक टाइम पे 25, 30, 40 रुपए चालू थे और 12 बजे के बाद से पूरा जीरो हो गए। ठीक है, मैंने भी एक दो बार एंट्री की थी, पर नहीं हुआ कुछ यहाँ पे। तो सेंसेक्स में नो ट्रेड जोन बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद मिड कैप, तो देखो मिड कैप ना एक रेंज और एक पैटर्न में काम कर रहा है। ये पैटर्न मैंने पैटर्न बताता हूँ मैं आपको, वेट। तो देखो, अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पूरे हाई और लोज पूरे मार्क कर दिए। ठीक है, तो मार्केट अभी वहां पे ट्रेड कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, उसके बाद फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, अभी फिर से एक हाई बनाया। तो अभी मिड कैप पूरा कोशिश करेगा कि अपना ये लो टेस्ट करने का। तो ये पैटर्न होता है हायर लोज पैटर्न बनाने का। ठीक है, तो सॉरी, लोअर लो। तो अभी जो हमारा टारगेट मुझे दिख रहा है मिड कैप में, तो वो है 11,900 का। तो 11,900 तक फॉल मिड कैप में आ सकता है। उसके बाद फिर से वही मार्केट, उसका जो पैटर्न है, यहाँ से फिर वहां से ये काम कर सकता है। ठीक है, तो कल अगर हम, या सेफ साइड पकड़ो, कि अगर ये पूरा कैप्चर अगर करना होगा हमको 11,900 का, तो जब भी मिड कैप 12,500 के नीचे क्लोज करेगा, तो हमको 600 पॉइंट का फॉल मिड कैप में आ सकता है, हम पोजिशनली पुट में बैठ सकते हैं। और कॉल साइड का मुझे मिड कैप में टारगेट इसलिए नहीं है कि देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से अच्छा फॉल आया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से फॉल आया, तो यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे, फॉल आएंगे, तो कॉल के टारगेट देने में कोई मतलब नहीं है, मैं दूंगा भी नहीं। ठीक है, तो जो भी पैसा बनेगा पुट साइड ही बनेगा, तो पुट साइड ही आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही है चार कल के लिए। और बाकी मिलते हैं कल। और वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।